कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है जो कि अभी जारी है। सुरक्षा बलों ने कल 3 आतंकियों को ढेर किया था और इससे पहले शोपियां में भी मारे गए थे लश्कर के 3 आतंकी। बड़ी खबर, सुरक्षा बलों ने कल 3 आतंकियों को ढेर किया था। अभी भी ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले शोपियां में लश्कर के 3 आतंकी मारे गए थे। तो बड़ी खबर आ रही है सामने, जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में सेना ये ऑपरेशन कर रही है। सुरक्षा बलों ने कल 3 आतंकियों को ढेर किया था और इससे पहले शोपियां में भी लश्कर के 3 आतंकी मारे गए थे। तो ये बड़ी खबर, इससे पहले शोपियां में लश्कर के 3 आतंकी मारे गए थे। अभी भी सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है और ऐसे में कोशिश की जा रही है जो भी आतंकी हो उसे ढूंढ कर बाहर निकाला जाए या फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। तो सुरक्षा बलों ने कल 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था। त्राल में 3 आतंकी ढेर किए गए थे जिसमें आसिफ शेख भी था और आमिर नजीर, यावर भट्ट नाम के 2 आतंकी जिन्हें सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। तो 3 आतंकी हैं जिन्हें सुरक्षा बलों ने कल ढेर किया है। आसिफ शेख, आमिर नजीर, यावर भट्ट, और ये कई वारदातों में वांछित चल रहे थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में आतंकी लगातार एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर मौजूद है और इन्हें यहाँ ढूंढा जा रहा है और उसके बाद इन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो त्राल में 3 आतंकी ढेर किए गए जिसमें आमिर नजीर और आसिफ शेख। बात करेंगे संवाददाता नासिर और रमन से। नासिर, क्या जानकारी फिलहाल? देखिए कि तो बिल्कुल कल पिछले 48 घंटों के हवाले से अगर बात करें तो 6 आतंकियों को जो है मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लगी, जिसमें से सबसे बड़ा ऑपरेशन जो सफल ऑपरेशन रहा वो कल रहा त्राल के इलाके में, जहां पे आसिफ शेख जो पहलगाम घटना में मुलविस था उसको मार गिराने में सुरक्षा बलों को जो है कल सफलता हाथ लगी है। उसके साथ साथ शोपियां केलर के इलाके की अगर बात करेंगे तो वहां पे 3 आतंकियों को जो है मार गिराया गया। दोनों जगहों पे जो है भारी मात्रा में असला और गोला बारूद जो है इनसे बरामद किया गया। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा आर्म्स एंड एमिशन रिकवर करने के बाद तो लगता था कि ये 6 आतंकी जो है दक्षिणी कश्मीर में किसी बड़े हमले की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही उनके मंसूबों पे जो है पानी फेर गया और ये 6 आतंकियों को जो है मार गिराया गया। उसके साथ साथ आप देख लीजिए पूरे जम्मू कश्मीर घाटी में इस वक्त मिलिटेंटों को ढूंढने के आतंकियों को ढूंढने के लिए लगातार सेना जो है सर्च ऑपरेशन चला रही है, स्पेशली उन एरियाज में जो जो जंगल के से स्थित एरियाज है। चाहे हम वायसरन के बाद अगर बात करें त्राल, शोपियां, कुलगाम या अनंतनाग जिले की अगर बात करें तो वहां पे बड़े पैमाने पे जो है तलाशी अभियान शुरू किया गया है। आतंकियों को जो है ढूंढा जा रहा है। उसके साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर घाटी में OGW स्लीपर सेल्स पे भी शिकंजा कसा जा रहा है। उनके घर पे भी छापेमारी हो रही बिल्कुल है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल नासिर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता रमन भी लगातार हमारे साथ जुड़े। रमन, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षा बलों की पैरी नजर बनी हुई है। कोई भी आतंकी है तो उसे ढूंढ निकाला जा रहा है। क्या जानकारी इस ऑपरेशन को लेकर? या बिल्कुल, देखिए बड़े पैमाने पर इस समय सर्च ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चलाया जा रहा है, क्योंकि बाइसरन घाटी के जो आतंकी थे वो अभी तक जीवित हैं और साउथ कश्मीर के अंदर ही कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। इसीलिए साउथ कश्मीर में हम देख रहे हैं कि पिछले 48 घंटों में अगर हम देखें तो 6 बड़े आतंकी, जिसमें से 3 जैश ए मोहम्मद के और 3 लश्कर ए तैयबा के आतंकी थे, जिनको ढेर किया गया है। और ये सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जो साउथ कश्मीर के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां का जो इलाका है, वहां पर जंगल के साथ साथ रिहायशी इलाकों में अंदर भी चलाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कल का जो ऑपरेशन हुआ था वो एक रिहायशी इलाके के अंदर हुआ था और एक घर के अंदर ये जैश ए मोहम्मद के जो 3 आतंकी हैं ये छिपे हुए थे। तो निश्चित रूप में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार अटैक कर उन आतंकी आकाओं को तो सजा सुना दी है जो शोपियां के जो मास्टरमाइंड थे, लेकिन अभी भी वो आतंकी जीवित हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था 22 अप्रैल को। तो लगातार उन आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही है। न केवल साउथ कश्मीर का इलाका बल्कि जम्मू के भी अगर हम इलाकों में बात करें तो रियासी में एक सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि एक महिला की तरफ से कल 2 संदिग्धों को वहां देखा गया था
सांबा में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कठुआ में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, साथ साथ में पुंछ के जो इलाका है, मुगल रोड का इलाका है, वहां पर भी कई बड़े सर्च ऑपरेशन जो है इस समय आतंकियों की तलाश की जा रही है, क्योंकि ये मुगल रोड का जो इलाका है ये पुंछ के साथ लगता हुआ वो इलाका है जो सीधे शोपियां वैली के साथ जो है वो कनेक्ट करता है, और शोपियां साउथ कश्मीर का वो हिस्सा है जहां पर हमने देखा था कि पिछले दिनों 2-3 दिन पहले जो है वो बाकायदा पोस्टर जो है वो आतंकियों के लगाए गए थे, उन 3 आतंकियों के जो पहलगांव के बाइसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में शामिल थे, जिसमें आदिल हुसैन ठोकरे का नाम था, हासिम मूसा का नाम था और तला भाई, ये 3 जो हैं जिन पर 20-20 लाख रुपए का इनाम जो है वो सरकार की तरफ से घोषित किया गया है। तो लगातार अगर हम देखें तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय मल्टी ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए गए हैं, ताकि उन आतंकवादियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके जिन आतंकियों ने न केवल बाइसरन घाटी में आतंकी हमला किया है, बल्कि और कई जो आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में कर रहे हैं, जिनकी साजिशें जो है वो लगातार रची जा रही हैं। और ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस इनपुट के माध्यम से भी लगातार पता चल रहा है कि जिस तरीके से आतंकियों ने जो पहलगांव में आतंकी हमला किया है, उसी तरीके से कोई और बड़ी आतंकी को वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो साउथ कश्मीर जो है वो पूरी तरीके से इस समय जो है वो अंडर द सिक्योरिटी हम कह सकते हैं कि सर्च जो है वो चल रहा है। हमने पहले भी बताया था कि किस तरीके से एनआईए जो जांच कर रही है बाइसरन घाटी के आतंकी हमले की, उसने 54 ऐसे रास्ते जो हैं उनको चिन्हित किया है जो सीधे पहलगांव के साथ कनेक्ट करते हैं। कुछ इलाके जो है वो पहाड़ी इलाकों की तरफ जाते हैं, कुछ इलाके जो है वो तलहटी की तरफ जाते हैं, और कुछ इलाके जो है वो रिहायशी इलाकों की तरफ जाते हैं, और एक इलाका जो है वो चंदनवाड़ी की तरफ जाता है। तो इन सभी इलाकों पर लगातार जो है वो इस समय नजर रखी हुई है, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इन सर्च ऑपरेशन के दौरान में पिछले करीबन 25 दिन जो है वो बीतने को है, और इन 25 दिनों में जो जंगलों में सर्च अभियान चलाया गया है, उसमें कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि 75 से ज्यादा ऐसे आतंकी हाइडआउट जो हैं वो ट्रेस किए गए हैं, जहां पर आतंकियों ने कभी ना कभी उन आतंकी ठिकानों का इस्तेमाल किया हो। तो उनको भी ध्वस्त करते हुए इस समय पूरे जंगल को जो है वो खंगाला जा रहा है, और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द उन आतंकियों तक पहुंच बनाई जा सके जिन आतंकियों ने बाइसरन घाटी में आतंकी हमले को अंजाम दिया था। उनके जो सहायक थे, उनके जो सहयोगी थे, जिन्होंने इस पूरे आतंकी हमले में उनकी मदद की थी, उनको भी जो है वो पूरी तरीके से शिद्दत के साथ ढूंढा जा रहा है, ताकि जो जस्टिस है वो पूरी तरीके से सर्व किया जा सके। जी गीतू। जी बिल्कुल, और रमन आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑल आउट प्लान तैयार। सेना ने 14 खूंखार आतंकियों की लिस्ट तैयार की। 48 घंटे में 6 आतंकी ढेर किए गए, 8 की तलाश जारी। तो कश्मीर के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये बड़ी खबर, ऑल आउट प्लान तैयार किया जा रहा है कश्मीर में आतंक के खिलाफ, और ऐसे में सेना ने 14 खूंखार आतंकियों की लिस्ट तैयार की है। 48 घंटे में 6 आतंकी ढेर किए गए, जबकि 8 की तलाश जारी है। रमन, एक तरह से माना जाए, हमने पहले भी देखा, और रुक करेंगे नासिर का। नासिर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं सुरक्षा बल ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर इन सभी आतंकियों को ढूंढ निकाल रहे हैं। 14 खूंखार आतंकियों की लिस्ट है। अब क्या कुछ जानकारी इस लिस्ट को लेकर? देखिए बिल्कुल गीतू, ये पहली बार नहीं है कि जम्मू कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा जब आतंकी संगठन ने यहाँ पे, जब उनकी जड़ें मजबूत थी, तब भी यहाँ पे ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था, और तब जो है प्रति आए दिन हमें 6-6, 7-7 जैसे आतंकी जो है उनको मार के रहा जा रहा था। आज भी वैसी ऑपरेशन वाइप आउट के तहत जो है इन आतंकियों को, जितने भी आतंकी यहाँ पे एक्टिव है, चाहे ये जो 14 लिस्ट है इनकी बात करें कि इनसे अन्य जो इस वक्त इस लिस्ट में नहीं है, उनको भी जो है ढूंढा जा रहा है। और जो है जहाँ पे भी लग रहा है, जहाँ पे भी इनपुट मिल रहा है, या जहाँ पे भी शक हुआ है कि यहाँ पे आतंकी छुपे हो सकते हैं, या जहाँ पे भी कई इंटेलिजेंस मिल रहा है कि यहाँ पे आतंकी जो है छुपे हुए, वो उस इलाके को जो है मुआसे में लिया जाता है और पूरे इलाके की छानबीन की जाती है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जितने भी आतंकी यहाँ पे एक्टिव है जम्मू कश्मीर घाटी में, स्पेशली साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, जितने भी आतंकी एक्टिव है, उनको जो है मौत के घाट उतारा जाएगा। कहीं ना कहीं ऑपरेशन ऑल आउट के तहत हमने देखा कि कई सारे टॉप कमांडर जो है जम्मू कश्मीर घाटी में, उनको मार गिराने में सुरक्षा बलों को तब सफलता लगी थी, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है, सबसे ज्यादा सेटबैक जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन को लगा था, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन की एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर घाटी में इतनी ज्यादा थी। चाहे हम सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से अगर बात या टारगेट किलिंग्स के हवाले से अगर बात करें, तो अब सबसे ज्यादा एक्टिव जो मॉड्यूल यहाँ पे था वो था हिजबुल मुजाहिदीन। हिजबुल मुजाहिदीन की कमर जो है 2019 तक तोड़ी गई है। उसमें टॉप कमांडर चाहे हम बुरहान वानी की बात करें, सब्जार की बात करें, या जाकिर मूसा जैसे खूंखार आतंकियों की बात करें, उनको जो है मार गिराने में सुरक्षा बलों को जो है सफलता हाथ लगी। उसके बाद हमने देखा कि लोकल आतंकी जो है फिर से एक बार जो है
आतंकी संगठनों में शामिल हो रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं ग्रैब जो है थोड़ा सा कम है, थोड़े से लोकल रिक्रूटमेंट जो कम है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो है OGW स्लीपर सेल्स का, जो पर्दे के पीछे इन आतंकियों की मदद करते हैं, चाहे लॉजिस्टिकल सपोर्ट की बात करें, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें या इन्फॉर्मेशन शेयर की अगर बात करेंगे, तो उन पे शिकंजा जो है पहले से ही कसा जा रहा है। और आने वाले समय में जितने भी आतंकी जम्मू कश्मीर घाटी में एक्टिव है, चाहे हम जम्मू सेक्टर की बात करेंगे या कश्मीर सेक्टर की अगर बात करें, तो उनको जो है मौत के घाट उतारा जाएगा। हमने 2019 के बाद देखा कश्मीर घाटी में ऐसी मुठभेड़ें जो है कम देखने को मिली, जितना जम्मू सेक्टर है वहां पे हमने ज्यादा मुठभेड़ें देखी, और वहां पे ज्यादा जो एक्टिव टेररिस्ट है वो FT थे, और उसके साथ साथ कुछ लोकल्स भी थे। आज भी हमने देखा कि आसिफ शेख जब पहलगाम घटना में मुलविस था, तो वहां पे भी फॉरेन टेररिस्ट जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उसे साफ लगता है कि फॉरेन टेररिस्ट ने अब लोकलों का साथ छोड़ा है, अब इनको अलग छोड़ा। ये 2 ग्रुप्स जो है जो कल मारा गया आसिफ शेख के साथ, इसमें तीनों जो है लोकल है, और जो फॉरेन टेररिस्ट है वो लगता है कि अभी जंगल के इलाके में ही छिपे हुए हैं। तो आसिफ शेख जो ही कल रेजिडेंशियल एरिया की तरफ इनका रुख हुआ, तो कहीं ना कहीं इनको जो है वहीं पे दबोचा गया और वहीं पे इनको जो है मौत के घाट उतारा गया। कहीं ना कहीं बड़ा सफल ऑपरेशन, और आने वाले समय में ये भी देखना बाकी है कि जो फॉरेन टेररिस्ट अभी जम्मू कश्मीर घाटी में जो सेक्टर्स में एक्टिव है, उनको जो है मौत के घाट कब उतारा जाएगा। उनको मौत के घाट उतारने के लिए बड़े पैमाने पे जो है जम्मू कश्मीर घाटी में जो सर्च ऑपरेशन वो जारी किया गया है।